मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने नेहरू स्टेडियम में आयोजित जन आशीर्वाद एवं होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सीएम ने मंच से फूलों की होली खेलकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम के साथ हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धामी सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी संगठन कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में देहरादून में आयोजित गोष्ठी में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे दूसरी बार सेवा का अवसर देकर इतिहास बदल दिया। करके स्वागत और अभिनंदन। उत्तराखंड में विकास के कार्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में राज्य स्थापना के बाद आप सभी पीछे का जो भी कालखंड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन 2 वर्षों में तेजी से विकास की धारा तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र उसको मानकर अपने जो कार्यधारा है, हमारा जो आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित किया है। मतलब है कि अगर किसी कार्य को पूरा करने का अगर संकल्प ले लिया है तो उसे पूरा करके ही मानेंगे। उसमें जो संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प नहीं होगा और संकल्प में विकल्प नहीं आता है तो ये तय मानिए। हमारे पंडित जी विपिन जोशी जी यहाँ पर बैठे हैं, जानते हैं संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है। संकल्प वो होता है कठिन से कठिन मार्ग को भी आसान कर देता है, चुनौतियों पर आसानी से पार कर देता है, लक्ष्य को साथ देता है। या मैं ये कहूँ कि अगर संकल्प ले लिया और उसमें कोई विकल्प ना आया तो संकल्प पूरा होना उसकी गारंटी है। जैसे मोदी जी की गारंटी चल रही है ना, वैसे ये संकल्प जो है पूरा होने की गारंटी है। और संकल्प में अगर विकल्प आ जाता है तो फिर संकल्प टूट जाता है, रास्ते भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमसे रूठ जाते हैं। इसलिए हमें सपनों को रूठने देना है, मंजिल को दूर नहीं जाने देना है, रास्तों को नहीं भटकने देना है। इसलिए हमने संकल्प लिया है। पिछले दिनों चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो 2-3 महीने का कालखंड रहा है, इसमें पूरे प्रदेश के अंदर हमने 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। अभी मसूरी देहरादून 9 मार्च को ही जो हमारे उमेश भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी विधानसभा के भी थे, अन्य विधानसभा खजानदास जी की विधानसभा के भी थे, कैंट के भी 226 करोड़ की योजनाओं का हमने ही देहरादून के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज प्रदेश में सड़कों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा की सड़कें बनाने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़कों को आज तेजी से अच्छा बनाने का काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा को और ऐतिहासिक बनाया जाए और लोगों के लिए सरल बनाया जाए, उनके लिए सुगम बनाया जाए, सुविधाजनक बनाया जाए। उन सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। अभी राज्य के अंदर 100% आज विद्युतीकरण हो गया है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां हमने विद्युतीकरण न किया हो। 100% लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में जल जीवन के अंतर्गत मात्र 1 रुपये में आज पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न और संकल्प है। इस मिशन के जरिए राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 7 लाख से भी अधिक परिवारों को आज पानी के कनेक्शन मिल चुके हैं। भाइयों बहनों, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं। 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं उनको भी निःशुल्क कर रहे हैं। आयुष्मान उत्तराखंड में 50 लाख से अधिक लोगों के आज हमारे कार्ड बन चुके हैं। 5 लाख रुपए तक का इलाज की उनको सुविधा आज मिल रही है। इसी प्रकार से बच्चे के जन्म होने पर महालक्ष्मी किट देकर शिशु और माता को उनका बेहतर जो स्वास्थ्य है वो सुनिश्चित किया जा रहा है, बेहतर भविष्य उनका सुरक्षित किया जा रहा है। ऐसे ही
ऊधम सिंह नगर में अभी एक नया, हमारे राज्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत सारी जगह पर तो एक एम्स भी बहुत आसानी से नहीं खुलता है। हमारे यहाँ एक एम्स पहले ही संचालित हो गया और दूसरा एम्स ऊधम सिंह नगर में वह भी हमारा स्वीकृत हो गया है। इसके साथ हम महिला सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, सभी जानते हैं कि 30% का जो क्षैतिज आरक्षण, 30% का जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, वो आरक्षण भी हमने सुनिश्चित किया है। आंदोलनकारियों की बात अभी इन्होंने बोल दी, वो भी विधेयक हमने पारित कर दिया है। और इसके साथ ही हमारा लक्ष्य है कि जो लखपति दीदी हैं, 1,25,000 लखपति दीदी बनाने का हमने लक्ष्य लिया था। वो लक्ष्य हम 2025 तक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो देश का हमारा आम बजट आया था, उस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया था, उसको बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया है। तो उसी के सापेक्ष, उसी के अनुपात में हम राज्य के अंदर भी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रदेश के अंदर एक जनपद 2 उत्पाद की योजना लागू की गई है और जिसकी आज ख्याति विदेशों तक पहुंच रही है। हमारी जो बहनें हैं, जो रोजगार के लिए अपने उत्पाद कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और स्वरोजगार अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी देने का काम कर रही हैं। उनके इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं